ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। अलजेब्रा के कई सारे चैप्टर्स हर एक क्लास में देखने को मिल जाते हैं और इस तरह से कई सारी आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। जो भी आइडेंटिटीज हैं, अलजेब्रा वाले फॉर्मूले हैं, वो सारे के सारे मतलब 15 से 20 मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, जो बहुत ही यूजफुल हैं। आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये फॉर्मूले आपके काम जरूर आएंगे। तो बिना किसी देरी के जो भी इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, फॉर्मूलेज हैं, उनको स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूंगा फॉर्मूलों की, तो उनको अलग अलग तरह से लिखकर मैं आपको दिखाऊंगा। हर एक फॉर्मूला आपने नोट डाउन जरूर कर लेना है, या फिर अगर आपको पीडीएफ वगैरह की जरूरत है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, डायरेक्ट पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में सबसे पहला आ जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा भैया इसका फॉर्मूला? बहुत आसान है, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस में मेरे पास आ जाएगा बी स्क्वायर, प्लस में मेरे पास यहाँ पर आ जाता है 2ab। इसके बाद हमारे पास क्या दिया गया है? फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है। आप कहोगे भैया इसका फॉर्मूला तो हमने लिख दिया है, फिर से ये क्यों आ गया? इसी फॉर्मूले को हम अलग तरह से कैसे लिखते हैं वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। देखो, अगर मेरे पास ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम एक्सप्रेशन है, हम इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, हमारे पास इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a, उसके बाद मेरे पास माइनस का साइन लगेगा, b आ जाएगा, इसका कर देना है होल स्क्वायर, प्लस में मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4ab आ जाएगा। तो जो भी मेरे पास a प्लस बी होल स्क्वायर है, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आगे अगर बात करेंगे यहाँ पर थर्ड वाले की, तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास? ए स्क्वायर प्लस में मेरे पास यहाँ पर बी स्क्वायर और माइनस में मेरे पास 2ab। इस तरह से मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे मैंने ऊपर वाले के लिए दो एक्सप्रेशन बताए हैं, इसके लिए भी मैं आपको दो एक्सप्रेशन बता देता हूं। तो a माइनस बी होल स्क्वायर में मेरे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर a प्लस में b का होल स्क्वायर होगा और उसके बाद मेरे पास होल स्क्वायर यहाँ पर होने वाला है और उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा? माइनस में 4ab हो जाता है। इस तरह से जो भी हमारे पास थर्ड और फोर्थ वाला फॉर्मूला है, इन दोनों मतलब इस तरफ सेम है, लेकिन इनको दो तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। आगे मेरे पास यहाँ पर पांचवा फॉर्मूला आता है। पांचवा जो भी मेरे पास फॉर्मूला है, उसमें दिया गया है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात की गई है, तो उसमें मेरे पास क्या आ जाएगा? ए प्लस बी जो भी दिया गया है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और इस होल स्क्वायर के बाद मेरे पास क्या हो जाएगा? माइनस में मेरे पास 2ab आ जाता है। इस तरह से हमारा पांचवा फॉर्मूला होगा। अगर आप देखोगे तो फिर से हमारे पास यही सेम एक्सप्रेशन आ गया है, यानी कि इसी को किसी अलग तरीके से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो भी आपको बताता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a माइनस बी, इसके बाद इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का 2ab था, यहाँ पर हमने प्लस से माइनस कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? माइनस से प्लस में मेरे पास क्या आ जाएगा? 2ab हो जाएगा। इस तरह से मेरे पास जो भी पांचवा और छठा है, इस तरफ सेम एक्सप्रेशन है, लेकिन इस तरफ हमारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। इसको अलग अलग दो तरह से लिखा जाएगा। आगे मेरे पास आता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो भी हमारे पास 7th वाला फॉर्मूला है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में भी इसका यूज होता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा और उसके बाद मेरे पास ए माइनस में बी आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास यहां पर है ए प्लस बी की होल क्यूब। अब क्यूब वाले फॉर्मूले हमारे शुरू हो जाते हैं, स्क्वायर वाले फॉर्मूले हमारे कंप्लीट होते हैं। क्यूब वाले फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूं, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मेरे पास क्या आ जाएगा? ए की क्यूब आ जाएगा, प्लस में मेरे पास यहां पर बी की क्यूब आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास यहां पर 3 आ जाएगा, ए बी, ए स्क्वायर बी आ जाएगा, मेरे पास ए बी आ जाएगा, ए स्क्वायर बी आ जाएगा, उसके बाद प्लस में मेरे पास यहां पर 3a बी स्क्वायर। इस तरह से मेरे पास फॉर्मूला आएगा। और इसी फॉर्मूले को एक दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो फिर से मैंने यहाँ पर a प्लस बी की होल क्यूब और a प्लस बी की होल क्यूब को मैं अगर दूसरे तरीके से लिखना चाहूं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर a की क्यूब हो जाएगा, प्लस में मेरे पास यहाँ पर b की क्यूब हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा? 3ab जो है मेरे पास आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? मेरे पास a प्लस में b आ जाएगा। तो जो भी इस वाले पेज पर मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, टोटल कितने हो गए? 9 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए हैं। तुम सोचोगे कि सिर्फ 9 ही फॉर्मूले हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस सारे के सारे फॉर्मूले बताने हैं। तो 9 यहां पर हुए हैं, और भी हैं अभी, आ जाओ उनके लिए अगले पेज पर। 10th वाला फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है। इस 10वें फॉर्मूले को कैसे लिखा जाएगा? इसमें दिया क्या गया है? a माइनस बी की होल क्यूब दिया गया है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? a की क्यूब, माइनस में मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा b की क्यूब, उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा? प्लस में यहाँ पर प्लस नहीं, फिर से मेरे पास क्या होगा? माइनस का साइन लगेगा, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 3a स्क्वायर बी और उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा? प्लस में 3a
बी स्क्वायर। और इसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है। वो तरीका क्या होगा, जैसे हमने पीछे वाले पेज पर इस वाले फॉर्मूले को दो तरह से लिखा था, तो इससे आगे वाला जो हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला है, इसको भी दो तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाएगा ये समझो। जो भी मेरे पास यहाँ पर आता है a क्यूब, वो एज इट इज प्लस में मेरे पास, सॉरी प्लस नहीं, माइनस में मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, b की क्यूब आ जाएगा। उसके बाद जो भी मेरे पास यहाँ पर a और b है, मैं कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 3ab, मैंने कॉमन ले लिया। आप खुद से सोचो कि मेरे पास यहाँ पर जो भी है a बचेगा, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का b आ जाएगा, और ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कौन सा साइन आएगा ये भी हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है। तो जो भी मेरे पास 10वां फॉर्मूला है, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। बात करते हैं यहाँ पर 11th वाले फॉर्मूले की। इसमें दिया गया है a की क्यूब प्लस में b की क्यूब। इसको कैसे लिखेंगे, दो तरीके से इसको लिखा जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 11th और 12th में हमारे पास सेम एक्सप्रेशन आते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूले में मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा a प्लस में b, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, माइनस में मेरे पास a b आ जाएगा, और प्लस में मेरे पास यहाँ पर b स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से फॉर्मूले को एक्सप्रेस किया जा सकता है। इसी का जो दूसरा तरीका होता है वो भी आपको बताता हूं। मैं यहाँ पर इसको कैसे लिखा जा सकता है, मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी जो भी मेरे पास यहाँ पर आता है उसकी मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्यूब। a प्लस बी की मैंने यहाँ पर क्यूब कर दी, होल क्यूब मैंने कर दी। इसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस में मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 3ab, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, a प्लस में b आ जाता है। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि ये मत समझ लेना प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन होगा तो यहां पर माइनस में ये आएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हो गया हमारा। आगे फिर हम बात करेंगे, प्लस वाले फॉर्मूले हो गए, माइनस वाले फॉर्मूलों को दो अलग अलग तरह से कैसे लिखा जाएगा उसको देख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर a क्यूब माइनस में b क्यूब के लिए मेरे पास फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पर a आ जाएगा, प्लस की बजाय अब की बार माइनस का साइन लगा देंगे, a माइनस बी, और ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में मेरे पास यहाँ पर a b आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर मेरे पास b स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से मेरे पास क्या होंगे, जो भी a क्यूब है माइनस b क्यूब है, उसके लिए इस तरह से फॉर्मूले को एक्सप्रेस किया जाएगा। अगला फॉर्मूला मेरे पास a क्यूब माइनस b क्यूब, इसी फॉर्मूले को, इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिखा जाएगा वो समझते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले होल क्यूब लिखेंगे इनकी। जैसे यहाँ पर हमने प्लस में लिखा है, यहाँ पर हम माइनस में लिखेंगे, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस में मेरे पास b की होल क्यूब हो जाएगा, प्लस में मेरे पास यहाँ पर 3ab आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर a माइनस b आ जाएगा। अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे, जो भी मेरे पास 12th और 14th वाला फॉर्मूला है, इनको कंपेयर करोगे, प्लस का माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया, और यहां पर प्लस था उसका माइनस कर दिया, जस्ट हमने साइन अपोजिट कर दिया। हमारे पास जो भी यहां पर फॉर्मूला है 12th और 14th वो बन जाएगा। अब हमारे पास लंबे फॉर्मूले आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास तीन वेरिएबल दिए होते हैं, ए बी सी, तीन वेरिएबल्स अगर दे दिए जाएं तो फॉर्मूला क्या बनेगा। हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे भैया, जैसे हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिखते थे ना, कुछ उसी तरह से इसको लिखा जाएगा। तो फॉर्मूले में मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं यहां शुरू करूंगा a स्क्वायर, उसके बाद प्लस में मेरे पास आ जाएगा b स्क्वायर, फिर मेरे पास यहां पर आ जाएगा c स्क्वायर। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, 2ab, यहां पर मेरे पास 2ab आ जाएगा, उसके बाद प्लस में मेरे पास 2bc आ जाएगा, उसके बाद प्लस में मेरे पास यहां पर 2ab bc, और अब क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर ca हो जाएगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया। क्लास 9th में तुमने ये फॉर्मूला यूज किया है, जो भी क्लास 9th वाले स्टूडेंट है उनको पता होगा। आगे यहाँ पर बात करूंगा, जो भी मेरे पास 16th वाला फॉर्मूला आता है, 16th वाले फॉर्मूले में क्या है, a की क्यूब b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस में मेरे पास 3abc हो जाता है। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, सबसे पहले फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस में c मेरे पास आ जाता है। उसके बाद क्या लिखा जाएगा वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में मेरे पास यहाँ पर b का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में मेरे पास यहाँ पर c का स्क्वायर, माइनस में मेरे पास ab होगा, माइनस में मेरे पास bc होगा, और माइनस में मेरे पास ca आ जाएगा। इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई जगह पर इसका यूज होगा, जहां पर भी तीन वेरिएबल होंगे इस फॉर्मूले का यूज आपको कर लेना है। नेक्स्ट जो भी हमारे पास 16th से 17th पर आएंगे, तो इसमें दिया गया है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू में 0। जो हमारा 16th वाला फॉर्मूला है, अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जस्ट हमें क्या करना है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc को दूसरी तरफ भेज देना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर 3abc के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास कौन सा हो गया, 17th वाला फॉर्मूला हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है यहाँ पर, फॉर्मूला नंबर 18,
जो आपने अभी तक देखा नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो लिखते हैं इसको, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने इस फॉर्मूले को देखा होगा। इसका यूज भी बहुत होता है, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं होता, मैंने ऐसे ही रख दिया, यूज होता है भाई। तो फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, मैं यहां पर लिखूंगा 1/2, 1/2 ब्रैकेट लगा के मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, a माइनस बी आएगा, उसका मेरे पास आ जाएगा होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहां पर मुझे लिख देना है प्लस में, उसके बाद मेरे पास b माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। देन प्लस का साइन लगा के मैंने क्या किया है, a में से b को, b में से c को, अब क्या करना है मुझे, c माइनस में a करना है और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ब्रैकेट कर देना है क्लोज। इस तरह से जो भी 18 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं, इन 18 फॉर्मूले अगर तुम्हें ये पता है ना, तो पोलिनोमियल जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, पोलिनोमियल अलजेब्रा वाला जो भी आपका कॉन्सेप्ट है, हर क्लास में पोलिनोमियल या फिर अलजेब्रा की इन आइडेंटिटीज का यूज आपको करने को जरूर मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ अलजेब्रा वाले चैप्टर्स में ही इसका यूज किया जाता है, एपी में भी इसका यूज होगा, अदर जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें भी इनका यूज होता है। तो इनका यूज केस बहुत ज्यादा है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्लास आप स्कूल में, स्कूल लेवल पर ही जो क्वेश्चन सोल्व करते हो वहां पर इनका यूज होगा, उसके बाद भी इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो जो जो भी फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं, इनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक दिया होगा, वहां से डाउनलोड आप कर सकते हो। बात करेंगे यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन की गाइज, मतलब जो भी एक्सप्रेशंस थे, जो भी मैंने आपको फॉर्मूले थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको सारे के सारे समझ में आ गए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमारे पास क्लास 9th 10th हिंदी मीडियम, क्लास 11th और 12th के लिए ये सारे के सारे चैनल्स आपके लिए बनाए गए हैं, जहां पर आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। तो सभी के सभी चैनल्स को आपने सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।